जीएस अड्डा वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 12th का हिंदी परीक्षा के दृष्टि से VVI क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका हम हल करेंगे। आप लोग इसको देखिएगा, एकदम आसान भाषा में जो परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। 100% जो है परीक्षा में आने की संभावनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका हम पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए, दिल छोटा जो है करना मुहावरे का अर्थ है आपको हतोत्साहित होना, यानी दिल छोटा हो गया यानी हतोत्साहित हो रहा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आँखों का तारा। इसको तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। आँखों का तारा यानी प्रिय होना, यानी जिसको हम कहते हैं बहुत प्यारा। आँखों का तारा बहुत प्यारा। देखिए, लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है, यानी क्रोधित होना। लाल पीला होने का मुहावरे का अर्थ क्या है, क्रोधित होना। आगे है आपको अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है। तो गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है अंकशाई। इसका सही जवाब होगा अंकशाई। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा अंकशाई। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा। शिक्षा में आपको कौन सा शब्द है। तो शिक्षा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो शिक्षा आपको स्त्रीलिंग है। क्या है, इसका सही जवाब होगा, यानी 5 का बी होगा, स्त्रीलिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सभा। सभा में कौन सा लिंग होगा। तो सभा में आपको कौन सा लिंग होगा, तो इसमें भी आपको स्त्रीलिंग होगा। इसका सही जवाब है स्त्रीलिंग, यानी 6 का बी। अगला क्वेश्चन हम फिर देखेंगे परीक्षा। परीक्षा में आपको कौन सा लिंग है, तो इसका सही जवाब होगा 7 का बी, यानी परीक्षा भी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे घी। देखिए, घी शब्द में कौन सा लिंग है, तो घी शब्द में आपको पुल्लिंग है। घी शब्द में कहेगा कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वचन। तो वचन के कितने भेद हैं। देखिए, वचन के कितने भेद हैं, आपको बताए थे। वचन के 2 भेद होते हैं। हिंदी में व्याकरण में वचन के 2 भेद हैं और संस्कृत व्याकरण में वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी व्याकरण में आपको एक वचन और बहुवचन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है। तो अग्नि का आपको मालूम है पावक, दहन, ज्वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे कमल का पर्यायवाची क्या है। देखिए, कमल का पर्यायवाची यहाँ दिया है सरोज, यानी कमल का पर्यायवाची होता है सरोज, पंकज, जलज, नीरज, यही होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत बोलता है। देखिए, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है तो वाचाल, और जो बहुत कम बोलता हो उसके लिए क्या है, तो मितभाषी। जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी, जो ज़्यादा बोलता है उसके लिए शब्द जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा, वाचाल। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द है, तो आपको पता है अभिनेता। और जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अभिनेत्री। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द है, तो उसके लिए एक शब्द है अभिनेता। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, जल में रहने वाला के लिए एक शब्द है, तो नौसेना। जल में रहने वाला के लिए एक शब्द है, तो नौसेना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में हम लोग क्या देखेंगे, तो कह रहा है तृप्त बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है, तो कुशाग्र बुद्धि। इसका सही जवाब होगा कुशाग्र, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए कमल नयन शब्द में कौन सा समास है। तो कमल नयन में क्या है, कर्मधार, यानी ये विशेषता बता, उपमेय से उपमेय जो है विशेषता बताता है, उपमेय से उपमेय बताता है। यानी जो
विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जिसका प्रथम जो है पद संख्या वाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आजीवन शब्द में कौन सा समास है। आजीवन शब्द में पूछेगा कौन सा समास है, तो आजीवन शब्द में अवयवी भाव समास। आजीवन हो गया, यथाशक्ति हो गया, आजन्म हो गया, धीरे धीरे हो गया, इस समय आपको कौन सा समास हो जाता है, तो अवयवी भाव समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, यहाँ कह रहा है अग्रज और अनुज शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए दोनों अलग अलग है, बीच में योजक चिन्ह आपको पहले ही बताए थे। जिस शब्द के बीच में वह योजक चिन्ह है वह सीधा समझिए वह द्वंद्व समास होता है। और एक दोनों जो है जिसका दोनों पद प्रधान, देखिए यहाँ अग्रज और अनुज दोनों अलग अलग शब्द भी है, इसलिए इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 18 का बी यानी द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे नवरत्न। आपको अभी बताया है जिसका प्रथम जो है पद संख्या वाचक हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास। देखिए नवरत्न यानी नवरत्नों का समूह, यानी इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 का डी। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आयुष्मान का आपको मालूम है चिरंजीवी होता है। क्या होता है, चिरंजीवी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची आपको होगा भूमि। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा, बी। आपको कह रहा है संधि के कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है संधि के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता है 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग देखेंगे दिगंबर का संधि विच्छेद क्या है। तो दिक जोर अंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ए होगा। अगला देखेंगे यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या है। यशोदा शब्द का पूछेगा संधि विच्छेद क्या है, इसका सही जवाब होगा यशः जोरदा, यशोदा यशः प्लस जो है यशः जोरदा यशोदा, इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 24 का डी। अगला हम लोग देखेंगे तपोबल। तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तपह जोड़ बल, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या है। तो वार्ता जोड़ आलाप, वार्ता जोड़ आलाप, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए वार्ता जोड़ आलाप, वार्तालाप। अगला क्वेश्चन है महेश। महेश का संधि विच्छेद क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का होगा डी महाजोरीश। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कठोर शब्द का जो है विलोम क्या है। तो आपको पता है कठोर का क्या हो जाएगा, कोमल, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कठोर शब्द का पूछ रहा है विलोम क्या होगा। तो कठोर शब्द का विलोम होता है कोमल। अगर आगे क्वेश्चन है स्तुति शब्द का विलोम। तो स्तुति शब्द का आपको पता ही है निंदा होता है। स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा, निंदा। क्वेश्चन नंबर 30 का देखेंगे कनिष्ठ मतलब क्या होता है, छोटा, तो इसका विलोम क्या होगा, तो ज्येष्ठ होगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का बी, सही जवाब होगा बी। अगला क्वेश्चन है अंतरंग का जो है, अंतरंग शब्द का जो है विलोम क्या होगा। तो अंतरंग शब्द का विलोम होगा बहिरंग, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब ए होगा। आगे कह रहा है तिमिर। तिमिर मतलब होता है अंधेरा। तिमिर मतलब अंधेरा होता है। तिमिर शब्द का विलोम क्या है, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 32 का सी सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है कृष्ण। कृष्ण मतलब अब जानते ही हैं, कृष्ण मतलब अंधेरा जो होता है उसको कहते हैं कृष्ण। तो इसका क्या होगा, ये पक्ष है, 15 दिन जो है कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष का उल्टा क्या होगा, तो शुक्ल, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब बी होगा। आगे है विज्ञान। विज्ञान शब्द में आपको कह रहा है उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा बी, यानी 34 का बी हो जाएगा। आगे कह रहा है पुरातन। पुरातन शब्द में उपसर्ग कह रहा है तो पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा, यानी 35 ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब सी होगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे आदिकाल शब्द में कौन सा जो उपसर्ग है, तो आदि, यानी 36 जो है क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखेंगे ममेरा।
ममेरा में आपको पूछता है प्रत्यय क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, एरा। यानी ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो एरा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब होगा पढ़ाई शब्द में पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। यानी 38 जो है क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको हम देखेंगे 39 कह रहा है दिखावट में, दिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, आवट होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, आवट। आप लोग आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आने वाला जो परीक्षा है आप लोगों को 1 फरवरी से शुरू होने वाली है, उसमें ये जो आप लोगों को जिस दिन परीक्षा होगा उस परीक्षा के दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इतना मेहनत कीजिए, इतना करे से अच्छे से मेहनत कीजिए, जो परीक्षा में उच्च सफलता हासिल करिए, मेरा शुभकामना है। आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, 100% 100% आपको सही नंबर मिल पाएगा। इसलिए